अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैयब सैफ। इस वक्त भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है और हमले उसके इसी दिसंबर के अंदर 2 दफ़ा हो चुके हैं। और दरिया चनाब के अंदर बग़ैर बताए कभी ज़्यादा पानी छोड़ता है और कभी दरिया चनाब का पानी रोक लेता है, और साथ ही साथ कहता है कि हम दरिया चनाब के पानी को मुस्तकबिल के अंदर मुकम्मल तौर पर मोड़ देंगे और हम अपने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के जो कम पानी के इलाके हैं वहाँ पर उनसे आपाशी करेंगे। और साथ ही साथ भारत ने अफ़गानिस्तान को भी तैयार कर लिया है, और आज अफ़गानिस्तान ने भी ऐलान किया है कि वो बाकायदा तौर पे जो दरिया कुनड़ है, जिसका पानी का बेशतर हिस्सा दरिया सिंध में आके गिरता है चित्राल के मुकाम के ऊपर, तो उस दरिया को भी हम रोकेंगे। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है दरिया सिंध, उसके अंदर भी पानी की कमी हो जाएगी, जिससे सिंध के जनूबी पंजाब के और ख़ास तौर पे कोहिस्तान और दीर के जो इलाके हैं वो तमाम के तमाम पानी की कमियाबी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इन तमाम तर चीज़ों को वाज़ेह तौर पे मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इट्स एन एक्ट ऑफ वार, ये हमारे ऊपर जंग की सूरत में मुसल्लत की जा रही है और हम इसका जवाब भरपूर तरीके से देंगे। क्योंकि जब आप जंग छेड़ देते हो तो जंग का जवाब फिर जंग के हिसाब से दिया जाता है। और आज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के जो सफ़ीर थे उनको अपने पास बुलाया, और बुलाने के साथ ही उन तमाम को ब्रीफिंग दी और कहा कि किस तरीके से इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा हुआ है, जिसका वर्ल्ड बैंक सालिस है, उसको किस तरीके से सबूताज कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। हम इसके ख़िलाफ़ जाएंगे, और इंडिया अगर इस हवाले से कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। जिसके बाद जो तमाम तर सफ़रा हैं उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टिंग की है, और अपनी अपनी रिपोर्टिंग के बाद अपने अपने ममालिक को भिजवाया है कि पाकिस्तान के अज़ाइम क्या है। और पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही सख्त किस्म के अज़ाइम लेकर बैठा हुआ है, और पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी से खुद पीछे नहीं हट रहा और ना ही भारत को पीछे हटने दे रहा है। क्योंकि भारत ने ऐलान किया है कि वो 117 किलोमीटर तवील रंबीर कैनाल जो मंसूबा है उसको शुरू करेगा, और उसका एक ही काम होगा कि वो दरिया चनाब का जितना भी पानी है उस तमाम तर पानी को वो दरिया सतलुज और ब्यास के अंदर जाके डालेगा, और उससे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनको ज़ेर आब लेके आया जा सकेगा और काश्त की जा सकेगी। और जैसे ही उनके पास पानी ज़्यादा होगा तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से या पाकिस्तान को डुबोने के हिसाब से वो मुख्तलिफ़ जो चैनल्स हैं या मुख्तलिफ़ जो दरिया हैं उनके अंदर अपने हिसाब से पानी छोड़ेगा और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि इससे पहले भारत ने कहा था कि वो इंडस वाटर ट्रीटी से पीछे हटता है और उसको मुअत्तल करता है, इसके ऊपर अमल नहीं करेगा। और उसी इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है कि भारत ने जब जब भी अब दरिया के पानी भेजा और मामला किया तो जो वाटर कमिश्नर थे उनको इतला देने की बजाय सफारत खाने के ज़रिए इतला भिजवाता रह गया। और अब दिसंबर के अंदर 2 दफ़ा भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया है दरिया चनाब के अंदर, उसके हवाले से तो किसी किस्म की कोई इतला भी नहीं दी गई थी। और 44 हज़ार क्यूसेक के जो पानी के रेले हैं उन्होंने छोड़े थे, जिसको पाकिस्तान ने अपने हिसाब से मैनेज तो कर लिया, लेकिन क्योंकि इस वक्त दरिया में पानी बहुत कम था और वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर नज़र ना रखता और भारत की इस आबी जारहियत के ऊपर नज़र ना रखता तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नुकसान होने का अंदेशा था। और इसी चीज़ के हवाले से पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि इसको अब जाने नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस मामले को सख्त अंदाज से निपटा जाएगा। और आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और ब्रीफिंग भी बुलाई, जिसमें तमाम ममालिक के जो सफ़ीर थे वो उसके अंदर शामिल हुए। और उन तमाम सफ़ीरों को पाकिस्तान के हवाले से और भारत की जो आबी जारियत है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई। और उस इंफॉर्मेशन के नतीजे में तमाम तर जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं या जिसमें आलमी बैंक या IMF या दीगर जो बड़े ममालिक होते हैं, अगर उसके अंदर वो सालिस बनते हैं तो उसका एक ही रिज़ल्ट होता है कि ये मुआहदे रहती दुनिया तक रहेंगे और आने वाले दिनों में ये मुआहदे ख़त्म नहीं हो सकते। सिर्फ़ एक मुल्क जो है एक यकतरफ़ा नोटिस जारी करके उन तमाम तर मामलात को ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये इसीलिए तमाम तर मामलात किए जाते हैं। और जब पाकिस्तान ने सबूत के साथ बात की है और कहा कि पाकिस्तान अपने मामलात के ऊपर अभी तक खड़ा हुआ है और जो मुआहदा हमारा हुआ है हम उसके हिसाब से तमाम तर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है उसके ऊपर एक अज़्म तारी हुआ है, एक खौफ तारी हुआ है कि अगर हमने पाकिस्तान को जवाब ना दिया तो पता नहीं पाकिस्तान हमें खा जाएगा या हमारी अपनी आवाम हमें खा जाएगी कि हम पाकिस्तान से डर गए हैं। तो बिल्कुल आपका पाकिस्तान से डरना बनता है, क्योंकि 2019 में आपने अभिनंदन भेजा था हमारे पास और हमने अभिनंदन को पैदल यहाँ से वापस भेजा था।
وہ بیچارہ آیا تو جہاز پر تھا، لیکن یہاں پر آ کے چپیڑے کھا کے چائے پی کر پیدل یہاں سے واپس گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپریل کے اندر پانی بند کیا اور معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا۔ پہلگام واقعہ آپ نے کروایا اور اس کے بعد مئی کے مہینے میں آپ نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، اور اس کا رزلٹ دیکھ لیں کہ آپ کے رافیل آپ کی سرحد کے اندر ہی تباہ ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کی سرحد کی طرف آنا تو دور کی بات تھی، تو آپ دوبارہ بھی ایسی کوئی حرکت کر کے دیکھ لیں تو آپ کو کچھ ویسا ہی جواب ملے گا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے اس ساری صورتحال کو جنگ سے مترادف کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی مزید معاملہ ہوا تو ہم اس کو جنگ سمجھیں گے، اور پوری دنیا کے اوپر اس وقت لازم ہے کہ اس جنگ کو روکیں یا بھارت کو اپنے اس گھنونے جو عزائم ہیں ان سے رکنے پر مجبور کریں۔ اس کے بعد تمام تر ممالک نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے، اور پاکستان کے حوالے سے ہمارا موقف کافی کلیئر ہے، کیونکہ پاکستان حق کے اوپر ہے۔ آج ساتھ ہی اقوام متحدہ کے اندر ایک رپورٹ آئی ہے، اس اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھی خاص طور پر بھارت کے جو تمام تر عزائم تھے اس کی کھل کر مخالفت کر دی ہے، اور کہا کہ پہلگام واقعہ جو ہے اور آپریشن سندور اللیگل تھا، انہوں نے پاکستان کے اوپر غیر قانونی طور پر حملے کیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام بھارت نے پاکستان کی سول آبادی اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا تھا، جس میں معصوم سیولینز بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے، جس کے بعد پاکستان نے اٹیک کیا اور پاکستان رائٹ کے اوپر تھا۔ اور وہ جو تمام رپورٹ جو ہے وہ بھارت کے خلاف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی پہلگام واقعہ، آپریشن سندور اور انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تمام تر باتیں جو ہیں وہ پہنچائی گئی ہیں، کیونکہ پاکستان نے اس حوالے سے اقوام متحدہ کو رپورٹ جمع کروائی تھی اور کہا تھا کہ ہم پہلگام واقعے کے حوالے سے ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کروانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر بھارت جو چاہتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر صرف الزام تراشی کرنا چاہتا ہے تو اس کی الگ میٹر ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اصل ذمہ داران کے تک بات پہنچے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن بھارت نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، اور صرف پاکستان اور ان کے میڈیا نے خوفناک قسم کے جو بیانات ہیں وہ دینا شروع کر دیے تھے، اور پاکستان نے ان بیانات کی روشنی کے اندر اپنی تمام تر تیاری مکمل کر لی تھی، اور اسی تیاری کا نتیجہ ہے کہ بھارت کو اپنے پن پرزے نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اس کو ایسا جواب ملا کہ وہ رہتی دنیا تک اس کو کھجاتا رہے گا اور اپنا جو سر ہے وہ ندامت سے دیوار میں مارتا رہے گا۔ لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور اگر اب دوبارہ پھر بھارت کی جانب سے ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے تو پاکستان دوبارہ پھر سے وہی عزت کمائے گا، کیونکہ پاکستان حق کے اوپر ہے، اور انڈیا کی طرف سے جو جارحیت ہوگی اس کا بھرپور جواب پاکستان دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اب تو پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ٹرمپ بھی مودی کے خلاف ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔